Good morning, dear student. Today your topic is special transaction relating to goods. ठीक है, गुड्स से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ठीक है, फर्स्टली है ड्राइंग इन गुड्स. ड्राइंग की एंट्री तो आपने पहले पढ़ा था, मैंने आपको बताया था. ठीक है, जब ओनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कैश को विड्रॉ करता है तो उसकी एंट्री हम लोग ड्राइंग के नाम से करते हैं. ठीक है, अगर मान लीजिए कि ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए कैश ना विड्रॉ करके गुड्स को विड्रॉ किया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है. समटाइम द प्रोप्राइटर विड्रॉ गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़. ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से ओनर ने गुड्स को विड्रॉ किया. ठीक है, तो एंट्री ड्राइंग जैसे हम लोग करते थे सेम उसी तरह डेबिट साइड होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू परचेज या गुड्स अकाउंट. ठीक है, हाँ, और दूसरी बात ये कि हम लोग ने पढ़ा था परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट साइड. ठीक है, अब हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि परचेज अकाउंट किस किस कंडीशन में डेबिट नहीं होके क्रेडिट होता है. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हमने आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट किस कंडीशन में क्रेडिट होता है. ड्राइंग के कंडीशन में, जब पर्सनल यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, ओनर विड्रॉ करता है गुड्स, उस कंडीशन में हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट में लिख सकते हैं, मतलब क्रेडिट में ही लिखते हैं. ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स गिवन अवे या चैरिटी. जब हम क्या करते हैं, गुड्स को चैरिटी में देते हैं. ठीक है, हमने क्या दे दिया, गुड्स को दान में दे दिया. ओनर ने क्या किया, गुड्स को दान में दे दिया. उस कंडीशन में तो चैरिटी इज़ द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज ए सच चैरिटी अमाउंट विल बी डेबिटेड. गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस एट कॉस्ट प्राइस. ठीक है, हमने क्या किया, किसी को गुड्स दान में दे दिया. ठीक है, तो उस कंडीशन में भी परचेज अकाउंट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं. ठीक है, तो चैरिटी में दे रहे हैं तो चैरिटी एक एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हम अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट साइड लिखेंगे. चैरिटी अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो एक परचेज क्रेडिट किस कंडीशन में हुआ है, ड्राइंग के कंडीशन में. दूसरा परचेज क्रेडिट हुआ है किसके कंडीशन में, चैरिटी की कंडीशन में. ठीक है, अब बताएंगे नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल. हम क्या कर रहे हैं, ओनर ने क्या किया है, बिजनेस क्या कर रहा है, गुड्स को सैंपल में दे रहा है. ठीक है, गुड्स को क्या कर रहा है, सैंपल में दे रहा है. ठीक है, तो सम टाइम द गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल टू द पोटेंशियल बायर इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल. ठीक है, सेल को प्रमोट करने के लिए कैन बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीज़मेंट. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रीट किसके नाम से करते हैं, एडवर्टीज़मेंट के नाम से करते हैं. ठीक है, अब इसके लिए जब हम एंट्री बनाएंगे तो एंट्री क्या होगी, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट. ठीक है, तो तीन कंडीशन में हमने क्या देखा कि परचेज अकाउंट कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में है. ठीक है, पहली कंडीशन ड्राइंग के, दूसरी कंडीशन चैरिटी के, तीसरी कंडीशन डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, मतलब एडवर्टीज़मेंट में. ठीक है, नेक्स्ट हम बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. ठीक है, उसको हम लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा जो हम बताने जा रहे हैं. नेक्स्ट क्या हम बताने वाले हैं, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर. जब आपका गुड्स क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है बाय लॉस या बाय थेफ्ट, मतलब चोरी हो गया हो या जल के ख़राब हो गया हो, उस कंडीशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट. ठीक है, ये एंट्री हम लोग बनाएंगे. अगर आपने बिज़नेस ने अपनी कंपनी या बिज़नेस का इंश्योरेंस करवाया, उस कंडीशन में देखते हैं, इन केस गुड्स वेयर
इंश्योर्ड, अगर गुड्स का क्या हुआ, इंश्योरेंस हुआ है, उस कंडीशन में एंट्री क्या पास होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, और टू लॉस बाई थेफ्ट या लॉस बाई फायर। ये किसकी एंट्री करेंगे, ये इंश्योरेंस की एंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं। इफ़ द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो ये वाली एंट्री करेंगे, और इंश्योरेंस कंपनी से अगर पूरा का पूरा पैसा मिल जा रहा है तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक, अगर पूरा पैसा कंपनी नहीं देती है, इफ़ द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, पूरा क्लेम नहीं देती है, तब एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छे से इसको समझ लीजिए। कोई डाउट हो गया तो हमसे फिर पूछ सकते हैं आप लोग। ओके।